नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2011 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रीवियस ईयर के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के ही पूछे जाते हैं, इसलिए यदि आप लोग सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं तो कम से कम 10 वर्ष के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ए. धैर्य और दृढ़ता, बी. शिक्षण पद्धतियों और विषयों का ज्ञान में दक्षता, सी. अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता, डी. पढ़ाने की उत्सुकता। साथियों, इसका सही जवाब है ए. धैर्य और दृढ़ता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ विद्यार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या सामूहिक पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति में निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? ए. अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चों का अनुभाग बदल दें। बी. अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। सी. अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। डी. अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है बी. अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ए. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी. संवेदी प्रेरक अवस्था। साथियों, इसका सही जवाब है सी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है। ए. साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, बी. मन का चित्र बनाने से, सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, डी. बोध बढ़ाने की तकनीक से। साथियों, इसका सही जवाब है सी. मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है। ए. महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, बी. सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों को प्रयोग करना, सी. कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, डी. क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ। इसका सही जवाब है डी. क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? ए. प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, बी. विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, सी. परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, डी. अच्छा शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। साथियों, इसका सही जवाब है ए. प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ए. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष से एवं ऊपर, बी. संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म 2 वर्ष, सी. पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, डी. मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। साथियों, इसका सही जवाब है ए. औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष एवं ऊपर। अगला प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि ए. कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए, बी. शिक्षण विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, सी. कक्षा में आवधिक
परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए। डी, वास्तविक दुनिया में उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। इसका सही जवाब है डी, वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं माननी चाहिए? ए, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। बी, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है। सी, अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है। डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। इसका सही जवाब है डी, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ए के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। सी, के साथ कक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। डी, को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए। साथियों, इसका सही जवाब है बी, के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? ए, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। बी, शरीर में अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। सी, सानिध्य की आवश्यकता। डी, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। इसका सही जवाब है बी, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। बी, सभागार। सी, घर। डी, खेल का मैदान। साथियों, इसका सही जवाब है ए, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। अगला प्रश्न है, को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ए, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। बी, शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। सी, कक्षा में एकदम खामोशी। डी, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। साथियों, इसका सही जवाब है बी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ए, वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। बी, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। सी, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। साथियों, इसका सही जवाब है डी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वह बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय को जाता है? ए, पावलोव। बी, कोहलबर्ग। सी, स्किनर। डी, पियाजे। साथियों, इसका सही जवाब है डी, जीन पियाजे इनका पूरा नाम है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, या श्रेय पियाजे को जाता है। अगला प्रश्न है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती, लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है। यह दर्शाता है कि ए, शिक्षकों की मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। बी, कृतिका को अपने घर पर बिल्कुल पसंद नहीं है। सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिली है। डी, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। साथियों, इसका सही जवाब है सी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगला प्रश्न है,
एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? बी ए सामाजिक दर्शन, बी मीडिया मनोविज्ञान, सी शिक्षा मनोविज्ञान, डी शिक्षा समाजशास्त्र। साथियों, इसका सही जवाब है सी शिक्षा मनोविज्ञान। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्न से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा ए पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है, बी शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है, सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, डी शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। साथियों, इसका सही जवाब है सी शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, बी मूल्यांकन प्रक्रिया, सी कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ सामग्री, डी शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। इसका सही जवाब है ए विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ए शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर, बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पर, डी शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम के सिद्धांत पर। इसका सही जवाब है बी विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, एक बच्चा अतीत के समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? ए सीखने का प्रभाव नियम, बी सीखने की प्रक्रिया का वृद्धि नियम, सी सीखने का तत्परता नियम, डी सीखने का सादृश्य नियम। साथियों, इसका सही जवाब है डी सीखने का सादृश्यता नियम। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ए दूसरों के साथ झगड़ना, बी अभिव्यक्ति में नवीनता, सी जिज्ञासा, डी सृजनात्मक विचार। साथियों, इसका सही जवाब है ए दूसरों के साथ झगड़ना प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा, बी विशेष विद्यालयों में, सी विशेष विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा, डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। साथियों, इसका सही जवाब है डी अन्य सामान्य बच्चों के साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए के प्रति सचेत होना चाहिए। ए विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना, बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना, सी प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना, डी अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। साथियों, इसका सही जवाब है बी शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों की सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीके को प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ए गणितीय विकास, बी पठन विकार, सी व्यवहार संबंधी विकास, डी मानसिक विकास। साथियों, इसका सही जवाब है बी डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। अक्सर विकास से संबंधित एक प्रश्न देखिए हम लोग कंटिन्यू पूछा जा रहा है। गणितीय कैलकुलस अर्थात कैलकुलेशन से गणितीय विकास है, तो आप लोग ध्यान रखना, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए। ए अग्रोन्मुखी, बी सहानुभूतिपूर्ण, सी तटस्थ, डी नकारात्मक। इसका सही जवाब है ए अग्रोन्मुखी। माता पिता को अग्रोन्मुखी भूमिका निभानी चाहिए। अगला प्रश्न है,
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? ए निरंतरता का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी अंतःक्रिया का सिद्धांत, डी अंतःसंबंध का सिद्धांत। साथियों इसका सही जवाब है ए निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? सीखने के अंतःदृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ए पावलोव, बी जीन पियाजे, सी वाइगोत्स्की, डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। साथियों इसका सही जवाब है डी गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ए प्रौढ़ावस्था, बी पूर्व बाल्यावस्था, सी बाल्यावस्था, डी किशोरावस्था। साथियों इसका सही जवाब है डी किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। ए एरिक्सन द्वारा, बी स्किनर द्वारा, सी पियाजे द्वारा, डी कोलबर्ग द्वारा। साथियों इसका सही जवाब है सी जीन पियाजे द्वारा। बच्चों की बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई पियाजे जी द्वारा। साथियों ये था CDP 2011 के 30 प्रश्न। यदि आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ इसे बार बार प्रीवियस ईयर के प्रश्नों पर आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न को रिपीट बहुत ज़्यादा करता है। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यदि आप लोग चैनल को अब भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। साथियों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।